RI-B.Ed अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT B.Ed के लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उसकी कंप्लीट सिलेबस आज हम एकदम क्रिस्प वे में समझने वाले हैं। उससे पहले NCERT से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी को एक्सेस करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए NCERT RI-B.Ed 2024, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दी है। अगर अभी तक आपको आइडिया नहीं है कि RI की कितने इंस्टीट्यूशन है या कोई भी बेसिक बात कि फॉर्म रिलीज़ हो गई है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कोई भी बेसिक बात आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के थ्रू समझ सकते हैं। इवन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसी प्लेलिस्ट में सॉल्व करवा रखा है। इससे आगे बढ़े तो आपको मालूम होना चाहिए कि RI NCERT में टीचर एडुकेशन फील्ड से रिलेटेड ऑलमोस्ट 4 से 5 कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सेप्ट बैचलर ऑफ एडुकेशन B.Ed के अलावा, जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है। उसके अलावा BA M.Ed या फिर हम BA B.Ed की बात करें जिसका एडमिशन अब NCET के थ्रू होता है, या फिर हम मास्टर्स इन एडुकेशन की बात करें या MSc B.Ed की हम बात करें। लेकिन आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है बैचलर ऑफ एडुकेशन, और इसी के सिलेबस के रिगार्डिंग आज हम चर्चा करने वाले हैं। फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टीचर एडुकेशन रिसोर्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। अब देखो सिलेबस जो है ना कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो कुछ इस हिसाब से, एक बात मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे कि देखो जो पेपर आता है ना कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं। 80 क्वेश्चन का क्या मतलब है? 80 क्वेश्चंस का मतलब है कि आपके पेपर टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे। पहला है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके इसी सब्जेक्ट के इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहेंगे, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो, चाहे वो रीअरेंजमेंट सेंटेंसेज हो, या फिर सिलेक्टिंग सूटेबल वर्ड्स हो, या फिर फाइंडिंग आउट एरर्स हो, या फिर आपका फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेजेस हो, या फिर सूटेबल वर्ड्स जो हम इनकम्प्लीट सेंटेंसेज में ऐड करते हैं वो हो, या फिर सीक्वेंसिंग हो, या फिर सिनो इंटो हो, या फिर हमारा प्रिपोजिशंस हो यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, टेंसेज हो, आर्टिकल्स हो, नरेशंस हो। इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर हम शिक्षण अभिरुचि की बात करें, कोई भी B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हो, अगर कोई भी B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो रहे हो बेसिकली, तो वो शिक्षण से रिलेटेड होता है। B.Ed का जो प्रोग्राम होता है ना, वहाँ पे आप टीचर बनने जाते हो, तो उससे पहले जो शिक्षण अभिरुचि का जो एरिया होता है ना, वो टेस्ट किया ही जाता है। अब यहाँ पे टॉपिक कैसे कैसे रहते हैं, आपका क्या एटीट्यूड है टूवर्ड्स एडुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन से आप क्या समझते हो, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़, ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स देखे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर्टेनिंग टू स्कूल एडुकेशन, इसके रिगार्डिंग दिया जाता है। देखो शिक्षण अभिरुचि की तैयारी करने का ना सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ, हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड का 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी दोनों फैकल्टीज़ के थ्रू, नुपुर मैम और कनिका मैम के थ्रू। मैं प्लेलिस्ट को यहाँ पे ऐड कर दूंगी, प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से शिक्षण अभिरुचि की तैयारी कर सकते हो। अगर इंग्लिश के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच का खुद मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, इसके अलावा इसके लिए आप बुक भी रेफर कर सकते हो। या फिर अगर हम रीजनिंग एबिलिटी पे आए तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए यहाँ पे आता है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, या फिर मिसिंग आउट नंबर्स आते हैं, नंबर सीरीज आती है, लेटर सीरीज आते हैं, थीम फाइंडिंग आती है, जम्बलिंग एनालॉजी आती है, ऑड वन आउट आता है, अरेंजिंग दी स्टेटमेंट्स आते हैं सिक्वेंशियल फॉर्म, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स आते हैं, सिलोगिज्म आता है, या फिर लॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप आता है। देखो हो सकता है अब आपको ना थोड़ा सा 10-15 दिन अब रह गए हैं एग्ज़ाम में, तो आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो रहा हो कि भाई 80 क्वेश्चंस हैं, फिर इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 160 नंबर का टोटल पेपर है, जहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका हम प्रिपरेशन कैसे करें ताकि हमारा 100% अश्योर्ड सिलेक्शन हो जाए। तो देखो पहला तो मैंने बताया है कि आप हमारे YouTube को एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए जहाँ पे आपको ये कोड ऐड कर देना है डेली बाइट्स सीटेड, या फिर आप हमारे प्ले स्टोर से डेली बाइट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। दोनों ही जगह आपको RI B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन को
कंप्लीट डेडिकेटेड, आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कितने में? सिर्फ और सिर्फ 2000 में। एप्लीकेशन पे ये कोड मेंशन है। अगर आप वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो तो आपको ये कोड सीधे टाइप कर देना है, डेली बाइट्स सीटेड। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है? कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिल रही है, सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहा है, PYQ मिल रहा है। मॉक टेस्ट और लेक्चर सीरीज दोनों सेम प्राइस पे मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि ये जो पूरे कोर्स की डिज़ाइनिंग है ना, ये हमारे क्वालिफाइड फैकल्टीज़ ने कर रखा है, जो ऑलरेडी DU BEd परस्यूड है या फिर उन्होंने RI से अपनी डिग्री क्लियर कर रखी है, नेट JRF क्वालिफाइड है। ये पूरे कोर्स की डिज़ाइनिंग उन्हीं फैकल्टीज़ ने कर रखी है। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।